चलो आज अपन पहला वो ज्योमेट्री स्टार्ट करें, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। अच्छा वो जो न्यू कमर ने ऑन करा है, ज्योमेट्री में पहला चैप्टर सिमिलैरिटी। हाँ, सिमिलैरिटी का चैप्टर है। तो सिमिलैरिटी के पहले चैप्टर में ना फर्स्ट चैप्टर है, और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में सिमिलैरिटी की टॉपिक नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल से रिलेटेड टॉपिक है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अभी पहले सिमिलैरिटी का मतलब समझो। सिमिलैरिटी का मतलब क्या, एक जैसा दिखना लेकिन एक बड़ा और एक छोटा। जैसे समझो ये है बीएमडब्ल्यू कार। हाँ, ये बीएमडब्ल्यू कार, और ये मैंने उसकी टॉय कार बना दिया। एक जैसे ही है लेकिन एक बड़ी है और एक छोटी है, सेम टू सेम है ना। तो इन लोग को बोलेंगे सिमिलर कार। क्या बोलेंगे? सिमिलर कार। अब ये देखो, ये भी ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों दिखने में सेम है लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। तो लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों भी सर्कल है लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन इधर क्या है? एक छोटा और एक बड़ा। ये भी क्या है? सिमिलर सर्कल। ये भी क्या है? सिमिलर सर्कल। तो सिमिलरिटी में सिमिलर का मतलब ये होता है। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, इससे रिलेटेड है। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। कैसी टॉपिक है? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो पहली प्रॉपर्टी तुम लोग याद करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी भी याद करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी भी याद करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखा रहा हूँ। ये देखो, चलो मेरे साथ तुम लोग पढ़ते भी जाओ। द द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of the product of their basis and corresponding height. The ratios of area of two triangles. The ratios of area of, तुम लोग याद करो, the ratios of area of two triangles is equal to the ratio of the product of the base and corresponding height. Recording stop करना। चलो तुम लोग मेरे साथ याद करो। ओके, चलो अभी देखो, ये प्रॉपर्टी का बेस देखो, प्रॉपर्टी का बेस देखो, ट्राइंगल ऐसे। ये ट्राइंगल है ए बी सी। कौन है ये ट्राइंगल? ए बी सी। ये भी बेस हो सकता, ये भी बेस हो सकता, ये भी बेस हो सकता। तीन साइड है ना, जरूरी नहीं कि नीचे के साइड को तुम बेस बोलो। तीनों में से कोई भी साइड बेस है। तीनों में से ये ए बी बेस है, बी सी भी बेस है, ए सी भी बेस है। कभी भी साइड के नेम में दो अल्फाबेट आएंगे। साइड के नेम में कितने अल्फाबेट आएंगे? दो। पॉइंट में एक अल्फाबेट, लाइन में दो अल्फाबेट, समझ है? साइड में दो अल्फाबेट, सेगमेंट में दो अल्फाबेट। तो देखो, ये भी साइड ए बी है, ये भी बेस है, ये साइड बी सी है, ये भी बेस, और ये साइड ए सी है, ये भी बेस। इसके अंदर हाइट, अगर हाइट बना देंगे ना तो ये हो जाएंगी हाइट। ए बी कौन है? हाइट। जो ऐसे 90 डिग्री दिखेंगी ना, वो कौन है? हाइट। अब बेस कौन होगा? अगर ये 90 डिग्री है ना, तो उसके एग्जैक्ट नीचे वाली साइड होगी बेस। अब ये दो बेस नहीं है, वरना तुम किसको भी बेस बोलते थे।
लेकिन जहां पे 90 डिग्री आ गई, एडी 90 डिग्री है ना, तो ये डी 90 डिग्री है ना, तो एडी हाइट है। एडी कौन है? हाइट। हाइट भी 2 अल्फाबेट, सेगमेंट एडी इज द हाइट। बेस कौन हो जाएगा? बीसी। बीसी कौन हो जाएगा? बेस। समझ है? तो देखो मैं इसके अंदर लिख के बता रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एडी इज द हाइट, सेगमेंट बीसी इज द बेस। तो पहले बेस को बताओ, सेगमेंट बीसी इज द बेस, सेगमेंट बीसी इज द एंड हाइट कौन है? सेगमेंट एडी इज द हाइट। अभी मैंने खाली एक एंगल की बात करा जिसके अंदर ये बेस है, पी क्यू आर, तीनों साइड बेस हो सकती है। पी क्यू भी बेस, क्यू आर भी बेस, पी आर भी बेस। अब सवाल उठा, अगर हाइट आ जाएगा तो कोई एक साइड बेस हो जाएगी। एक्चुअल ट्राइंगल ये। अच्छा, अभी इधर से मेरे को अगर हाइट बनाने का है तो कैसे हाइट बनेगी? हाइट कभी भी स्ट्रेट रहती, ऐसी हाइट बनेगी। समझो, इसका नाम दे दिया पीएस। पीएस हाइट बना, है ना? पीएस हाइट बना, तो मैं क्या करूंगा, इधर ये लाइन है ना, एक्सटेंड करूंगा। ये एक्सटेंड करे ना, तो ऐसा डॉटेड डाल देगा, कंस्ट्रक्शन लाइन। बेस असली कौन है? पीएस बेस है, और सॉरी पीएस हाइट है। पीएस हाइट है, तो बेस कौन है इसके अंदर? नहीं, क्यू आर। क्योंकि ट्राइंगल कौन सा था? पी क्यू आर। ट्राइंगल कौन सा था? पी क्यू आर। तो इन तीनों में से कोई भी साइड एक बेस होगा। अब ये फिगर ऐसी बनी थी कि हाइट ये है और बेस क्यू आर। समझ रहे हैं? एक मिनट देखो, सलमान की सबूत करूं, ये ट्राइंगल है ना, फिगर ही ऐसा बना है। पी क्यू आर, पी क्यू भी बेस है, क्यू आर भी बेस है, पी आर भी बेस है। लेकिन हाइट इसके अंदर कैसी बनी? ऐसी हाइट कभी भी सीधी बनती है ना, इसके अंदर ऐसा सीधा नहीं जा सकता। तो पीएस कौन है? हाइट। पीएस हाइट है, जब भी हाइट रहेगी ना तो ऐसा 90 डिग्री का सिंबल बना देगा। अगर पीएस हाइट है तो बेस ऐसा नहीं देगा, बेस कौन रहेगा? क्यू आर। क्योंकि ट्राइंगल की इन तीन साइड में से कोई भी एक साइड देगी। ये कंस्ट्रक्शन है, एस क्यू क्या है? कंस्ट्रक्शन है। समझ रहे ना? आए समझे? तो देखो, फिलहाल इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या बोलेंगे? पीएसआर के पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल एक्चुअल ये, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बेस कौन है? क्यू आर। सेगमेंट क्यू आर, segment QR is the base and segment PS is the height. सेगमेंट PS कौन है? हाइट है। अब देखो, अब देखो ये लोग की बेस और हाइट मैच हो गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाइट मैच हो गया। इसके अंदर बेस कौन है? बीसी। इसके अंदर बेस कौन है? क्यूआर। दोनों भी अलग अल्फाबेट है ना? वो बीसी और ये कौन है? क्यूआर है, यानी बेस अलग है। अब देखेंगे हाइट से हो गया, इसके अंदर हाइट है एडी और इसके अंदर हाइट कौन है? पीएस। हाइट से नहीं, बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है। जब भी बेस और हाइट अलग आएगी तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम लोग लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी बोलो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles is equal to the ratio of the product of their basis and corresponding height and corresponding height। ये प्रॉपर्टी लिखिए। अब देखो ये प्रॉपर्टी का हिज्जे हिज्जे करके अपन लोग, हिज्जे हिज्जे मतलब समझते ना,
एक एक स्प्लिट कर करके पढ़ेंगे। द रेशियो, रेशियो यानी क्या, अपॉन, रेशियो इसको भी बोलते हैं। दो डॉट को रेशियो भी बोलते हैं, इच टू भी बोलते हैं, एच टू, इच टू, एच टू या रेशियो। तो देखो रेशियो उसको भी बोलते हैं दो डॉट को, और रेशियो अपॉन को भी बोलते हैं। रेशियो किसको बोलेंगे, अपॉन में। तो ये क्या बोलता है, रेशियो, रेशियो यानी अपॉन। एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की रेशियो को मतलब दो ट्राइंगल की एरिया को अपॉन में लिखने का रेशियो लिखे। रेशियो के बाद कौन आएगा, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, एरिया का ए, फिर ब्रैकेट डालेंगे, एरिया का ए के बाद क्या जाएंगे, ब्रैकेट, ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी, अपने नाम लिखे एबीसी, ब्रैकेट क्लोज, उसके अपॉन में एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ना, तो पहला ट्राइंगल लिख दिया, अभी नीचे दूसरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, पी एस आर नहीं है, पी क्यू आर। एरिया का ए, क्योंकि एरिया बोले ना, एरिया को रेशियो में लिखने बोले, एरिया का ए ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट डालेंगे, फिर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिखिए द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। अभी मैंने यहां से लेके यहां तक के सॉल्व करा, है ना, पहले ये दो सॉल्व करा, उसके बाद में ये लिखा। अभी कौन आ रहा है, इज इक्वल टू, सबको मालूम है इज इक्वल टू कैसा लिखते हैं, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, फिर क्या है, द रेशियो, रेशियो यानी क्या, अपॉन, अभी ठीक है ना तुम लोग ने, रेशियो यानी क्या, अपॉन, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब प्रोडक्ट क्या करने का है, इन लोग दोनों के, इसके बेस को और इसके हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के बेस को और इसके हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, बोले ना, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लाई, क्या प्रोडक्ट करेंगे, उन लोग के बेस और उन लोग के ही हाइट, ऊपर एबीसी है ना, तो एबीसी वाले का बेस कौन है, बीसी, मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई बोले, मल्टीप्लाई, समझे ना, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, इसी का हाइट का नाम क्या है, एबी, समझ ना। उसी तरीके से इसके अंदर भी वही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस, क्यू आर, वेरी गुड, इनटू पी है, समझ में आ गया, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, समझ में आ गया, किसी कोई डाउट है, ये सम्स में था प्रॉपर्टी था। अभी देखो मैं तुम लोगों को पहले बेसिक बता रहा हूं, एक्सरसाइज में बता रहा हूं, पहले बेस बता रहा हूं। ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, है ना, अगर ये एक्स ए नहीं होता ना, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन एक्स ए आ गया तो बेस कौन हो जाएगा, वाई जेड, एक्स ए हो जाएगा हाइट। ये ट्रायंगल है, ओके ओके, ये देखो ये ट्रायंगल है, नंबर का मैसेज, चलो ऐसा देखा जाओ तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और देखा जाओ ना, मतलब ट्रायंगल की कोई भी साइड बेस है, कोई भी साइड हाइट भी है, लेकिन अगर जहां पे 90 डिग्री आ गया, अब ये 90 डिग्री आ गया, देखो अच्छे से, मैं ये नाम दे रहा हूं, ए सॉरी, पी क्यू आर, पी क्यू, अभी जिधर 90 डिग्री आ रहे ना, या तो ये बेस होगा, या तो ये बेस, या तो ये हाइट होगा, या तो ये हाइट, लेकिन ये कौन देगा, ये देगा हाइपोटेन्यूज, समझे ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन है, पी आर, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहती है। तो इसके अंदर से किसी एक को बेस पकड़ लो, अगर तुम्हें पी क्यू को बेस बोले तो क्यू आर को क्या बोलेंगे, हाइट, अगर क्यू आर को बेस बोले तो पी क्यू क्या बोलेंगे, हाइट। इन दो साइड में से किसी को भी बेस
और किसी को भी हाइट बोल सकते हैं, किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट बोल सकते हैं। लेकिन पीआर को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो अभी देखो ये इन ट्राइंगल का नाम क्या है? एक्स। सेगमेंट नेक्स्ट लाइन में लिखने का सेगमेंट YZ इज द बेस, बेस एंड सेगमेंट XA इज द हाइट, फुल स्टॉप। उसी तरीके से ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PQR कॉमा, किसको बेस बोलूं? मैं QR को बेस बोल रहा हूं, PQ को क्या बोलूंगा? हाइट। ऐसे भी मतलब ऐसा देखा जाओ, जो खड़ी दिख रही है वो हाइट है, जो लेटी हुई है वो बेस, लेकिन ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, जो खड़ी दिख रही है उसको क्या बोलेंगे? हाइट। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट बुक को ऐसा रखूंगा तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस। समझ है ना? तो किसको भी बेस बोलो, इन दोनों साइड में से किसको भी बेस बोलो, किसको भी हाइट बोलो, एक ही मतलब है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो PQ के QR कौन है? बेस। सेगमेंट QR is the base and segment PQ is the height. ठीक है, X is the height. चलो अब देखेंगे दोनों के बेस मैच हो रहे क्या? YZ अलग चीज है, QR अलग चीज है, दोनों के बेस अलग है ट्राइंगल के अंदर, दोनों के हाइट भी अलग है। ये X है और ये कौन है? PQ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी बोलो, मैंने एक ही प्रॉपर्टी लिखा लो। हाँ, द रेशियो ऑफ areas of two triangles is चलो the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding height. The ratio यानी अपॉन में एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम है, एरिया का ए ट्राइंगल XYZ अपॉन सेकंड ट्राइंगल ये एरिया का ए ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू द रेशियो यानी प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो इन लोग का बेस कौन है? YZ, ये XYZ है ना, XYZ का बेस कौन है? YZ और XYZ का हाइट कौन है? X है। समझे ना? उसी तरीके से ये ट्राइंगल का बेस कौन है? QR इंटू इसका हाइट कौन है? PQ। समझ में आ गया? आया समझ में? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। चलो अभी ये सेकंड प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 2, द रेशियो ऑफ areas of two triangles, the ratio of areas of two triangles with equal height. The ratios of area of two triangles
with equal height is equal to the ratio of their corresponding bases. चलो ये प्रॉपर्टी लर्न करो, पॉज करो। सिर्फ इतनी फिगर दी, इन लोग कितने ट्राइंगल बोल रहे हैं? तो मेरे लिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और कोई फिगर दिए नहीं। तो ये ट्राइंगल का नाम बोलेंगे एबीसी, ये ट्राइंगल का नाम बोलेंगे एसीडी, एबीसी, जो बोलेगा बोलो। ट्राइंगल का नाम तुम लोग कुछ भी बोल सकते, एबीसी बोल सकते, बीसीए बोल सकते, सीबीए बोल सकते, सीएडी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, एसीडी बोल सकते, एडीसी बोल सकते, सीडीए बोल सकते, डीएससी बोल सकते, जितना नाम, जो नाम तरीके से बोलेगा कुछ भी बोलो, ट्राइंगल का नाम कुछ भी बोलो, लेकिन क्वेश्चन में अगर नाम देंगे तो तुम लोग वही लिखेंगे। अभी तो क्वेश्चन दिए नहीं तुम लोगों, तो कुछ भी नाम बोलो। दो ट्राइंगल है, चलो ये ट्राइंगल के अंदर मेरे को बताओ हाइट कौन है? एसी हाइट है, बीसी बेस है, और ये ट्राइंगल के अंदर एसी हाइट है, सीडी बेस है। मैंने क्या सेम आ रहा है? हाँ एक मिनट, हाँ एडी भी हाइपोटेन्यूज है और एबी भी हाइपोटेन्यूज है। अच्छा इसके अंदर सेम कौन आ रही है? हाइट। ये एसी है ना, हाइट दोनों में सेम है, ये ट्राइंगल में भी सेम है, ये ट्राइंगल में भी सेम है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ तुम लोगों को, एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। देखो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, segment BC is the base and segment AC is the height. उसी तरीके से ये ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD कौन है बेस? सेगमेंट CD। ये ट्राइंगल के अंदर सेगमेंट CD इज द बेस एंड सेगमेंट AC इज द हाइट। समझ है? तो ये दोनों फिगर में क्या सेम दिख रहा है? हाइट। AC देखो ना, AC हाइट ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये ट्राइंगल में आ रहा है, और मैं लिख के भी बता रहा हूँ, हाइट कॉमन है ना, हाइट कॉमन है। तो सेकंड प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या था? हम लोग इसके पहले दो दो जो बताया एग्जांपल, उसके अंदर बेस भी अलग थे और हाइट भी अलग है। ये फिगर के अंदर क्या है? हाइट क्या है? सेम है। तो हाइट सेम है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखेंगे क्या? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, टू ट्राइंगल विथ equal height is equal to the ratio of their corresponding basis, corresponding basis। अब देखो कैसा लिखेंगे, हिज्जे करने आते ना, द रेशियो ऑफ, रेशियो यानी अपॉन एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, एरिया का ए शॉर्ट फॉर्म ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का नाम क्या लिखा? मैंने दो नाम लिखा, अभी वो लिखो, ए बी सी ब्रैकेट क्लोज, एरिया का ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का नाम क्या लिखा मैंने? ए सी डी, है ना। फिर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल लिखे, फिर क्या है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। उन्होंने बोले ये दोनों फिगर में हाइट क्या है? इक्वल है। चलो हाइट मालूम है, इज इक्वल टू द रेशियो, रेशियो अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस।
ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। कुछ प्रोडक्ट बने क्या? नहीं, खाली डायरेक्ट बोल दे कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब अगर हाइट सेम है, अगर हाइट इक्वल है तो आंसर काय में आएंगे? बेस में। हाइट इक्वल लेंगे तो आंसर काय में आएंगे? बेस में। तो बेस में आंसर आएगा। तो ये ट्राइंगल का बेस कौन है? बीसी अपॉन, ये ट्राइंगल का बेस कौन है? सीडी। ये अपॉन की लाइन कुछ ज्यादा लंबी हो गई, मैं कट कर रहा हूं, तुम लोग ऐसा नहीं दिखना। समझ आ गया? यानी जब हाइट इक्वल होगी तो अपन लोग को इसके अंदर हाइट लिख के बताने का। हाइट इक्वल लेंगे तो क्या लिख के बताएंगे? बेस। जिसको ये प्रॉपर्टी पेपर में भूल गए, पेपर में ये प्रॉपर्टी तुम लोग अगर याद करने का तो लिख लेंगे तो चलेगा। अगर जिसको प्रॉपर्टी ये भूल गए तो तुम लोग उसकी जगह पे, जगह नहीं, इधर मैं डॉट डॉट लिख रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। जब क्या से मैंने बोला? हाइट ना, डायरेक्ट ऐसा लिख दो, ट्राइंगल विथ क्या सेम है? ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। बस इतना लिख दो, खत्म। ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, इतना तुम लोग का टाइम बच जाएगा। समझ है? ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट आए समझ है? हाँ, अगर ये लिखना नहीं आ रहा ना तो ये लिख देना, ज्यादा करते यही लिखते। हाँ, इसमें ये मत लिखना, ये भूल गया ना, डायरेक्ट ये। समझ है? हाँ, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। हाँ, इधर डॉट डॉट डाल के ये लिख देना, फिर कभी ये भी देखो। एक सब्जेक्ट बेसिक देखो, ये एक लाइन है। लाइन दो अल्फाबेट का भी रहता है, सिंगल अल्फाबेट का भी रहता है। सिंगल अल्फाबेट में स्मॉल अल्फाबेट रहते हैं। अगर लाइन लाइन दो एरो है ना, दो एरो यानी लाइन, अगर इसको नेमिंग देंगे, अगर एक अल्फाबेट में नेमिंग देना है तो तुम लोग क्या देंगे? सिंगल स्मॉल अल्फाबेट एल देंगे। क्या देंगे? एल। ये कौन है? लाइन है कि सेगमेंट? सेगमेंट। एक एरो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रे। एक एरो आएगा तो क्या बोलेंगे? रे। दो एरो हो गए तो लाइन। अगर मेरे को ये लाइन को अभी मैं इधर एल दिया तो इधर एल नहीं दूंगा, इधर मैं एम दे दूंगा, लेकिन क्या देंगे? एम स्मॉल अल्फाबेट। ये दोनों लाइन क्वेश्चन में बोल देंगे कि पैरेलल है। दोनों लाइन उन लोग क्वेश्चन में हम लोग को बताएंगे कि क्या है? पैरेलल। और वैसे भी ये पैरेलल दिख रहे, समझ है ना? पैरेलल किसको बोलते हैं? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, है ना? दो लाइन क्या है? पैरेलल है। ये अच्छे से देखो, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं है। ये है ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या इसके अंदर तुम लोग को बेस हाइट दिख रहा? हाइट नहीं, नहीं ना? कभी भी याद रखो, दो ट्राइंगल के बीच में कितने भी ट्राइंगल है उन लोग की हाइट क्या रहेगी? इक्वल। जबकि हाइट दिख रही है नहीं, लेकिन तुम लोग फुटरूल से नापेंगे ना, इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस है? समझो 4, तो तुम लोग इधर से इधर तक नापेंगे ना तो कितना डिस्टेंस रहेगा? 4। समझ ना? तो दो ट्राइंगल के बीच में क्या रहेगा? हाइट इक्वल। दो ट्राइंगल के बीच में क्या रहेगी? हाइट इक्वल, जो हम लोग को दिख रही नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन है। समझ आ गया? दो दो पैरेलल लाइन के बीच में, सॉरी दो ट्राइंगल बोल रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल जाएंगे तो उन लोग की क्या इक्वल रहेगी? हाइट। समझ है? अब बेस किसको लेंगे? अभी इधर ए है, इधर ए है, क्या ये ट्राइंगल का ए है? कोई दूसरा अल्फाबेट इधर दिख रहा है ये ट्राइंगल का? नहीं ना? ये ट्राइंगल, ये लाइन के ऊपर ये बी है और ये सी है, यानी ये बेस हो जाएगा, है ना? हाइट तो क्या है? छुपी हुई है। क्यों छुपी हुई है? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल की हाइट करेगी इक्वल। ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। इधर बेस नहीं हो सकता क्योंकि एक ही अल्फाबेट है, क्यू आर बेस है। हाइट दिख रही है क्या? नहीं, हाइट छुपी हुई है। तो इसकी हाइट, ये ट्राइंगल की हाइट, ये ट्राइंगल की हाइट क्या रहेगी? सेम। क्यों सेम? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल आएंगे, जब दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल आएंगे तो उन लोगों की क्या इक्वल रहेगी? हाइट। तो उन लोग को पहले लिख के बताएंगे। मैंने लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये क्वेश्चन में लोग देंगे, इसके लिए मैं लोग को लिख के बोलूंगा गिवन। क्या बोलूंगा? गिवन। फिर टीचर को ना अपन बोल के बताएंगे कि ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। एंड ये ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर किधर लाई होते?
लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, लाई बिटवीन बिटवीन द सेम, ये है ना, बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। लाइंस लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दो एल एंड एम। अगर लाइन लिखेंगे तो लाइन एल एंड लाइन एम। लाइंस लिख दिए तो डायरेक्ट एल और एम, समझ रहे हो? ये लिख दिए, देखो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर लाई बिटवीन टू, लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइन, लाइन एल एंड एम। तो क्या इक्वल लगे, जब दो ट्राइंगल के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल आएंगे तो क्या इक्वल रहेगा, उन लोग की हाइट क्या रहेगी, इक्वल। देयरफॉर दे आर, है ना, दे आर हाइट आर इक्वल। जो कि हाइट हमारे को दिख रही रहेगी, लेकिन हम लोग को ये स्टेटमेंट लिख के बताने का और बोल देंगे कि उन लोग की हाइट क्या रहेगी, इक्वल। समझ रहे ना? दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आ रहे ना, अगर 10 ट्राइंगल भी आएंगे ना तो भी उन लोग की क्या रहेगी, हाइट इक्वल। समझ रहे ना? तो अपन उन लोग को लिख के बताएंगे। अगर हम लोग 3 ट्राइंगल है तो अपन बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एक्सवाईजेड, लाइन बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइन, देयरफॉर द हाइट्स आर इक्वल। अभी हाइट इक्वल है तो आंसर कहां में आएंगे, बेस में। अगर वो लंबी प्रॉपर्टी में लिखने का है, लंबी प्रॉपर्टी में लिखने का है तो कैसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला जो ट्राइंगल दिखेगा वो लिखेंगे, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। क्या मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्या इक्वल है, हाइट। तो आंसर क्या आएगा, तो ये ट्राइंगल के अंदर मैंने बोला कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन अभी बेस कौन हो सकता है, बीसी बेस हो सकता है, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन है तो इधर बीच में किधर हाइट रहेगी, तो वो हाइट के नीचे कौन रहेगा, बेस। समझ रहे हो? तो इसका बेस है बीसी, एबीसी का बेस है बीसी, और पीक्यूआर का बेस कौन है, क्यूआर। और रीजन क्या लिखेंगे, शॉर्ट में रीजन लिखने का है तो ट्राइंगल विथ, वेरी गुड, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। समझ में आ गया? ये किसको किसी बेसिक समझ में आ रहा है? अब ये देखो, ए बी सी डी दिख रहा है? चलो किसको, कौन कौन मेरे को इसके अंदर हाइट बताएगा, कौन कौन है, चलो हाइट के नाम लिख के बताओ। यहाँ पे से मालूम है क्या, ओके, टू, करेक्ट, इन लोग ने बता दिया, राइट बता। ओके, बस अभी आंसर अब लिखो, सुनो, जब तक 90 डिग्री नहीं आएगा तब तक हाइट डिसाइड नहीं करेंगे। तो एसी हाइट नहीं है। अपने इधर जो न्यू कमर आया उसने बराबर से बताया, ये ट्राइंगल ये है ना, इसके अंदर टोटल देखा जाए मतलब 3 ट्राइंगल दिखते हैं। एक ये दिख रहा है, एक एबीसी, एक ये दिख रहा है एसीडी, और एक दिख रहा है एबीडी, है ना। फिलहाल मैं 2 ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ये और ये, तुम ये भी ले सकते हैं। फिलहाल ये 2 देखो, 90 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं। अगर 90 डिग्री दिख रहा नहीं है तो एसी हाइट नहीं है। तो देखो इसके अंदर भी हाइट छुपी हुई है, इसके अंदर भी हाइट क्या है, छुपी हुई है। मतलब हाइट देखो कैसी छुपी हुई, उसके लिए तुम लोग को स्टेटमेंट लिखने का, उसके लिए क्या लिखेंगे तुम लोग, स्टेटमेंट। मैंने बोला टोटल कितने ट्राइंगल दिख रहे, 3, एक ये और एक पूरा, समझ रहे हो? तो स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। स्टेटमेंट देखो सब जाना, ट्राइंगल एबीसी कॉमा, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, एसीडी, ये ट्राइंगल का नाम एसीडी। तुम लोग एडीसी भी लिखेंगे तो भी राइट है, सीएडी लिखेंगे तो भी राइट है, सीडीए लिखेंगे तो भी राइट है। लेकिन क्या करो मालूम, वर्टेक्स से नाम बोलो। अगर इसको बोले एबीसी तो इसको बोलेंगे एसीडी। चलो, अगर ये वाला ट्राइंगल पूरा वाला,
एंड इसको नाम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ये लिखा, तीनों ट्राइंगल का नाम लिखा मैंने, अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, खाली नाम लिखा। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एसीडी एंड ट्राइंगल एबीडी हैव, क्या लिखा मैंने अभी? हैव कॉमन वर्टेक्स। चलो मेरे को बताओ कॉमन वर्टेक्स को शब्द लिख के बताओ। कॉमन वर्टेक्स पता चला कोई? कॉमन वर्टेक्स लिख के बताओ शब्द, कॉमन वर्टेक्स। कोने हिदायत नहीं, रॉन्ग, एसी नहीं है, कॉमन वर्टेक्स। कौन है? नहीं नहीं, अदिति रॉन्ग, एबीडी रॉन्ग, वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन। कौन है? हाँ कादिर राइट है। अदिति राइट, नो अलमान रॉन्ग। हाँ तो कोई भी एक कॉमन वर्टेक्स, चलो कोई भी एक, हाँ कोई भी एक बताता हूँ कौन सा। चलो अभी कोई भी आंसर मत लिखो, रिकॉर्डिंग चालू है। ये देखो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स यानी क्या? ये ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल का एक कॉमन वर्टेक्स। ये देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है, मैंने ए से शुरू करा ना, फिर ये ट्राइंगल है ए से डी, कैसे शुरू करें? ए से, और ये ट्राइंगल है एबीसी, एबीडी, कैसे शुरू करा? ए से। और तीनों में कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? ए और ए। अगर बी बोलेंगे तो बी इधर, बी इधर, दो जगह रिपीट है, तीनों जगह रिपीट है नहीं। सी देखेंगे तो इधर इधर रिपीट है, तीसरी जगह रिपीट है। डी देखेंगे तो इधर इधर है, तीसरी जगह रिपीट है नहीं। सिर्फ एक ऐसा अल्फाबेट है जो तीनों में रिपीट है, इसके लिए कॉमन वर्टेक्स कौन हो जाएगा? ए। कॉमन वर्टेक्स समझ जाएगा कैसा समझेंगे? कॉमन वर्टेक्स ए। एंड पहले मैंने क्या लिखा? पहले मैंने ये लिखा ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एसीडी एंड ट्राइंगल एबीसी हैव, क्या लिखा? हैव। उसके बाद क्या लिखा? कॉमन वर्टेक्स ए एंड, कॉमन वर्टेक्स ए एंड। अभी उन लोग के बेसिस बताइए, एंड दे आर बेसिस। जो पहला ट्राइंगल लिखे उसका बेस, जो दूसरा ट्राइंगल लिखे फिर उसका बेस, फिर एंड लिखे, फिर एंड के बाद तीसरा ट्राइंगल फिर उसका बेस। चलो एबीसी, एबीसी ये है, अगर ये वर्टेक्स है तो ये कौन होगा? बेसिस, ये बेस बीसी। एबीसी का बेस कौन है? बीसी, फिर कॉमा का कॉमा, फिर एसीडी, एसीडी का बेस कौन है? सीडी, फिर क्या है? नहीं नहीं ये क्या है? एंड एबीडी, एबीडी का बेस कौन है? बीडी, एबीडी का बेस कौन है? बीडी, है ना। लाई ऑन, lie on the same line या सेम साइड, सेम साइड, कौन सा साइड पे आ रहे हैं लोग? बीडी पे। देखो ये जो बीसी है, ये जो बीसी किधर आ रहा है? बीडी पे आ रहा है। ये सीडी किधर आ रहा है? सीडी भी बीडी पे आ रहा है। और ये बीडी किधर आ रहा है? बीडी भी खुद पे ही आ रहा है, बीडी। तो साइड लिखने से अच्छा मैं क्या लिख दूंगा? लाइन। जब तक साइड लिखना चाहिए, क्यों लाइन लिख रहा हूँ? मैं बीसी लिखा, बीडी, हाँ जी थैंक यू। बीडी लाइन क्यों लिखा समझ है ना? बिकॉज ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, तो दोनों सेगमेंट एक साथ में लिखेंगे। ये तीनों साइड एक ही लाइन पे आ रहे हैं, वो लाइन का नाम क्या है? बीडी, समझ है? तो वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? ए, और बेसिस सब अलग अलग है, लेकिन सब बेस एक ही साइड पे आ रहे हैं। इसके लिए इन लोग की हाइट क्या रहेगी? इक्वल। इसके लिए इन लोग की क्या हाइट, क्या इक्वल रहेगी? हाइट। एंड सो द, ये ज्योमेट्री है और सिमिलैरिटी है, तो बराबर से सीखो। एंड सो their हाइट्स आर इक्वल, हाइट इक्वल है। यानी दो पैरेलल के बीच में अगर ट्राइंगल आएंगे तो उन लोग की हाइट इक्वल, और ऐसे टाइप के ट्राइंगल आएंगे तो उन लोग की हाइट क्या रहेगी? इक्वल, जो कि दिखती नहीं है।
समझ है ना, एंड सो द हाइट का इक्वल। चलो अभी ये दो ट्रायंगल की रेशियो कैसे लिखेंगे अपॉन में, ये दो की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कौन है, ए सी डी। एबीसी हाइट इक्वल है तो आंसर क्या आएंगे, बेस में। एबीसी का बेस कौन है, बीसी, और एसीडी का बेस कौन है, सीडी। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। चलो मैंने ये जो ट्राइंगल लिया ना, मैं ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल लिखूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीडी। एबीसी की बेस कौन है, बीसी, एबीडी का बेस कौन है, बीडी। वेरी गुड, अच्छा है तुम्हारा बेसिक, अच्छा है। डॉट 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 ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। चलो अब ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ए सी डी का बेस कौन है, सी डी, ए बी डी का बेस कौन है, बी डी। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। समझना है, जिसको नहीं समझना है देख लो एक बार, दूसरा टॉपिक बता रहा हूं, देखो तो है लिखा अच्छे से देखो, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये कौन है, एस। हाइट दिख रही क्या, नहीं, हाइट नहीं दिखते हुए भी हाइट है। क्यों हाइट है, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स है, और ये साइड और ये साइड सब एक ही जगह पे आ रहे, वो जगह का नाम क्या है, क्यू आर। तो हम लोग कैसे लोगों को लिख के बताएंगे, हम लोग उसको लिखेंगे ट्राइंगल, पहले ये वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू एस, है ना, ये ट्राइंगल का नाम है पी क्यू एस, कॉमा ये ट्राइंगल का नाम क्या है, पी एस आर, ये पी है, पी एस आर, एंड ये ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव, क्या लिखेंगे, हैव कॉमन वर्टेक्स। कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, पी पी पी, हैव कॉमन वर्टेक्स पी, एंड द बेसिस, है ना। पहले मैंने पी क्यू एस लिखा, पी क्यू एस का बेस कौन है, क्यू एस, है ना, क्यू एस। फिर पी एस आर का बेस कौन है, एस आर, एंड पी क्यू आर का बेस कौन है, क्यू आर, क्यू आर। इन लोग के कॉमन वर्टेक्स पी है, और बेसिस ये लाई ऑन, हाँ लाई ऑन सेम लाइन, वो सेम लाइन क्यू एस किधर आ रहा है, क्यू आर पे आ रहा है, एस आर किधर आ रहा है, क्यू आर पे आ रहा है, और क्यू आर भी किधर आ रहा है, क्यू आर पे। therefore है ना, सेम लाइन क्यू आर, therefore their हाइट आर, अभी हाइट इक्वल है तो आंसर कहां में आएंगे, बेस में। समझ आएगा ना, एक किसको नहीं समझ में आया, ये बेसिक एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएंगे, हाइट वो दूसरे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। चलो अभी प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, चलो ये प्रॉपर्टी लर्न करो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू triangles having equal bases is equal to the
रेशियो ऑफ द corresponding height. चलो प्रॉपर्टी लर्न करो. द रेशियो ऑफ ये ट्राइंगल PQR है, कोई भी साइड बेस हो सकती है. अभी PS बेस हो गई तो हाइट कौन होगा? QR. हाँ, PS हाइट है तो QR कौन हो जाएगा? बेस. वेरी गुड. अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये है ट्राइंगल QAR. इसके अंदर 80 हाइट है तो बेस कौन हो जाएगा? QR. है ना? चलो कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? ऐसे तो 4 दिख रहे. 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है. ये देखो, ये 1 ये 2 ये पूरा 3 4 5 ये पूरा 6. लेकिन मेन ट्राइंगल पकड़ो. ये है ट्राइंगल PQR. ये है ट्राइंगल AQR. PQR देखो, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, QR कौन है? बेस. सेगमेंट QR इज द बेस. फिर क्या लिखेंगे? एंड. QR बेस है तो हाइट कौन है? PS. एंड सेगमेंट PS इज द हाइट. उसी तरीके से इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है? ये ट्राइंगल का नाम QAR या AQR या ARQ, जो बोलने का बोलो. AQR. कौन बेस है? पहले बेस बता देगा. बेस है QR. सेगमेंट QR इज द बेस. एंड QR बेस है तो हाइट कौन है? 80. एंड सेगमेंट 80 इज द हाइट. क्या सेम आ रहा है? कुछ सेम आ रहा है? बेस सेम आ रहा है. सलमान ध्यान दे रहे हैं. QR ये ट्राइंगल का भी बेस है और QR ये ट्राइंगल का भी बेस है. यानी बेस सेम है तो आंसर क्या में आएगा? हाइट में. देखो हम लोग बोल रहे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. तो कैसा लिखेंगे? द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. रेशियो यानी अपॉन एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. एरिया का ए दोनों